चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडम। मॉडम के बारे में आपको प्रीवियस पहले से भी कुछ नॉलेज होगा कि मॉडम का वर्क मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेशन करना होता है, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में इसका कितना वेटेज रहता है। तो ये प्रीवियस ईयर्स में कंटिन्यूस आ रहा है, ऐसा कोई ईयर ही नहीं जिसमें ये लीव हुआ हो, लगातार है। अगर आप क्वेश्चन का वेटेज देखेंगे तो लगभग मिनिमम में यहाँ पर आपको चलूँ 4 और मैक्सिमम ये 8 तक के बीच में इसका एवरेज रह रहा है। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं कि मॉडम क्या होता है और हाउ कैन बी यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन, और मॉडम हब से कैसे डिफरेंट है। डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को आप डायग्राम से एक्सप्लेन करिए, और उसमें मॉडम का रोल क्या होता है वो भी बताइए। ये डायरेक्ट है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन ये है। नेटवर्क डिवाइस देखिए, ये वाला क्वेश्चन में तो नहीं है, आपको काफ़ी सारे डिवाइसेस को अलग अलग डेफिनेशन वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एनआईसी हम कर चुके हैं, रिपीटर ब्रिज हम करेंगे ही। मॉडम डेटा कम्युनिकेशन जो हमने यहाँ पे भी देखा था, ये वाला क्वेश्चन, एंड कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करिए। कंपेयर करके दिखाइए वायर्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, उसमें मॉडम भी आप इंक्लूड करिए। तो देखिए मॉडम का डायरेक्ट क्वेश्चन तो डेफिनेशन से पूछ लिया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर पूछ लिया जाएगा। डायग्राम से आप बनाकर दिखाएंगे उसमें, है ना। तो उसमें डायग्राम में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। यूजेज और फंक्शन क्या होते हैं मॉडम के अलग अदर डिवाइसेस के साथ में। 8 नंबर में क्वेश्चन आया ये। नेटवर्किंग डिवाइसेस एक्सप्लेन करिए, उसमें मॉडम भी इंक्लूड है ये, 5 से 10 नंबर में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहे हैं वो ये है कि हमें इस मॉडर्न की डेफिनेशन पहली बात तो पता होनी चाहिए, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछ लिया तो हम उसको लगभग 7 से 8 नंबर में खींच पाएँ उस क्वेश्चन को। मॉडम और हब और राउटर में डिफरेंस, ये तो थोड़ा आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि जब आप सारे ही हब राउटर स्विचेस के बारे में पता कर चुके होंगे ना, तब आपको बेहतर रहेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसकी वर्किंग को समझते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने एनआईसी के ऊपर बनाया था, एनआईसी में हमने यहाँ पर ये समझा था कि जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसको एनआईसी जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल बोले तो ये जो ये वाले सिग्नल होते हैं ना, ऐसे करके ये, जिसमें 100000 ये वाले जो बिट्स होती हैं वो उनमें कन्वर्ट कर देता है दिस वन, डिजिटल सिग्नल में। क्योंकि इस समय जो ये मशीन है, एक टाइप से मशीन में जो डेटा है आपका वो 10111 और 011 करके इस आता है यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर इसी में फॉर्मेट में बात कर रहा है। और एनआईसी ने उस डिजिट्स को कन्वर्ट कर दिया, जैसे ये हो गया 1, फिर 0 1 1 1, ऐसे हो गया ये। तो अब ये जो सिग्नल इसके पास पहुँच गया मॉडम के पास। अब मॉडम उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, ताकि ये जो आगे चलकर ट्रांसफ़र हो सके। तो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ वेरी डीप लेवल पर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये एनआईसी थी। एनआईसी मैंने आपको बताया था कि एनआईसी के पास डेटा 0 1 1 1 0 0 फॉर्मेट में होता है। वही डेटा एनआईसी जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। डिजिटल सिग्नल मतलब ये ऐसे वाले सिग्नल, ये वही डिजिटल सिग्नल जो है किसके पास जाते हैं, मॉडम के पास में जाते हैं। मॉडम मॉडम उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है लहराती हुई लेयर में, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स में, ये वाले सिग्नल्स में, ये आप देख रहे हैं। और एनालॉग सिग्नल्स ही रिसीव होते हैं ये केबल्स जो आ रही हैं, चाहे वो फाइबर केबल हो चाहे आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल हो, जो भी है उसके अंदर एनालॉग सिग्नल जाते हैं। तो आपका पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि 0 0 1 से हमने कैसे यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो भी आप डेफिनेशन देख रहे हैं वो आप डेफिनेशन को पढ़िए ज़रूर। देखिए जब आप डिजिटल सिग्नल को सेंड करते हैं तो उसको मॉड्यूलेट करना होता है। मॉड्यूलेट करना मतलब हम भेजने वाले हैं और हमें उसको नहीं है एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो द मॉडम कन्वर्ट मॉड्यूलेट करता है डिजिटल सिग्नल को इनटू एनालॉग सिग्नल में। तो मॉड्यूलेशन में पूछ लिया गया है तो क्या होगा, तो मॉड्यूलेशन में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है।
अच्छा, अब जब वापस डेटा आ रहा होता है तो डिजिटल में एनालॉग में ही आता है और हम उसे वापस किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, ये समझ में आई आपको बात ये है। अब यहाँ पर हम एनालॉग पर पहुँच चुके हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको डेफिनेशन के बेस पर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिख कर आना है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर अभी, कि मॉडर्न क्या होता है। 3 नंबर में आपको खींचना है इस क्वेश्चन को। पहली बात तो आप लिख देंगे कि मॉडेम की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडेम मॉडेम दो हिस्सों से बना होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है, इसकी ये वर्किंग है। और ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, मतलब बीच में, किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में और जो कम्युनिकेशन लाइन है उसके बीच में। क्योंकि जो कंप्यूटर है आपका और जो ऑप्टिकल फायर केबल आ रही है, भाई आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे जाएगी, कुछ बीच में तो होना चाहिए ना मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर करने वाला। तो कंप्यूटर ने डेटा इसको दिया और ये डेटा यहाँ चला गया, ऐसे वापस आते हुए भी ऐसे कर कर होता है। इसलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जब आप चाहते हैं तो आपको मॉडेम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहले के टाइम में मॉडेम की रिक्वायरमेंट बहुत होती थी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी जैसे लैपटॉप के अंदर अभी आ रही है। तो मॉडेम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है डेटा कम्युनिकेशन में, ये क्योंकि हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है। हमारे सिग्नल्स को कौन कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में, हमारे डिजिटल सिग्नल को हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो आप इसको एक बार जरा नोट करिए यहाँ पर, ये समझ तो गए होंगे आप, नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को। कितने टाइप के मॉडम्स होते हैं, मॉडम आपको इन 4 टाइप में देखने को मिलेंगे। इंटरनल मॉडम जो कि नहीं है, लैपटॉप के अंदर होते हैं। देखिए ये वाले जैसे लैपटॉप के अंदर कोई नहीं आप मॉडम कनेक्ट करते हैं उसमें, तो एनआईसी केबल के साथ साथ ही नहीं है, वाईफाई भी लगा हुआ होता है, तो वाईफाई ऑन करते हो आप लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो इंटरनेट मॉडम हो गया। एक्सटर्नल मॉडम तो आप जानते हैं, ये केबल से आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, लैन केबल से कनेक्ट करते हैं आप यहाँ पर। ये वायरलेस मॉडेम क्या होते हैं, जो कि वाईफाई को यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क है उसके अंदर हॉटस्पॉट हो गया और आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं उससे अपने में, तो आपके मोबाइल के अंदर भी जो है मॉडेम है आपके इंटरनली। डीएसएल मॉडेम जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट के अंदर यूज़ होता है, डीएसएल। इसके बारे में आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना इन्फॉर्मेशन ही बहुत है यहाँ पर ये। ओके, अगर आपको मॉडर्न ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के ऊपर ना कुछ ग्राफ बनाना ज़रूरी है, ताकि आप उससे मार्क्स खींच सकें। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि डेटा आपका वन, जैसे ये है आपके 0 1 0 1 1, ये सिग्नल है ये, ठीक है। इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, ऐसे हो गया ये सिग्नल ये। अब इसको, ये जो मॉडम है यानी कि मॉड्यूलेशन, वो कैसे कन्वर्ट करेगा, ये नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, और ये थोड़ा सा हाई पिच हो गया, और ये ऐसे हो गया, देखिए ये ऐसे करके ये कन्वर्ट हो गया। तो 0 1 1 1 0 से बीच में किसने काम किया यहाँ पर, ये एनआईसी ने काम किया। और यहाँ से लेके यहाँ तक किसने काम किया, ये मॉडम ने काम किया। जो कि क्या था प्रोसेस, मॉड्यूलेशन करना था। रिवर्स इसका आप वो लिख देंगे यहाँ पर अब ये। चलिए बनाइए डायग्राम, और जो यहाँ डायग्राम देख रखा है ना, देखिए ये भी एक अच्छा डायग्राम है, बिल्कुल फॉर्मेट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने बनाया ना वो भी आप बना कर आएंगे ना तो भी बिल्कुल सही रहेगा ये। तो आपको मॉडम अब खत्म। अब आगे नेक्स्ट पर चलें, दूसरे टॉपिक पर। नोट कर लिया ना आप लोगों ने अभी ये।